दोस्तों, एक मौलाना की छाती पर कुछ गुंडे चढ़ जाते हैं, कनपट्टी पर तमंचा सटाते हैं, ट्रिगर दबता है और खोपड़ी उड़ जाती है। जी हां, ये सब कुछ होता है बाबा के रामराज्य में और हर कोई तमाशबीन बना रहता है। आपको बताऊंगा एक अखलाक और जिसकी लिंचिंग हो गई, उसकी पैंट उतरवा कर धर्म देखा गया और उसके बाद उसके प्राइवेट पार्ट में पेट्रोल छिड़क दिया गया, उसके हाथ तोड़ दिए गए, उस पर लोहे की रॉड से हमला किया गया। किस तरह से दरिंदगी की सारी हदों को पार कर दिया गया, आपकी रूह कांप जाएगी वो कहानी सुनकर। इसके अलावा भारतीय जनता पार्टी के लोग किस तरह से आरोपियों का साथ देते हैं जब इस तरह की घटनाएं होती हैं, माल्यार्पण करते हैं, बेशर्मी की सारी हदें पार कर देते हैं, वो भी खुल्लम खुल्ला। नमस्कार, मेरा नाम हिमांशु मिश्रा है, आप देख रहे हैं 4PM न्यूज नेटवर्क। दोस्तों, सबसे पहले बात करूंगा बाबा के रामराज्य की, जहां पर एक मौलाना को दिन दहाड़े गोली मार दी जाती है। क्या है खबर, देखिए। अमर उजाला की यह खबर है, लिखा है दिन दहाड़े गोली मारकर मौलाना की हत्या, पिता पुत्र ने कनपट्टी पर सटाया तमंचा, पलक झपकते उड़ा दी खोपड़ी। रायबरेली में मदरसा के मौलाना की गोली मारकर हत्या कर दी गई। 4 बाइक पर आए 7 हमलावरों ने वारदात को अंजाम दिया, इसके बाद फरार हो गए। यूपी के बरेली में बेटी को ससुराल से लेकर घर लौट रहे मौलाना मुर्तजा, उम्र 45 साल की, शुक्रवार दोपहर बाद गोली मारकर हत्या कर दी जाती है। एक के बाद एक 2 गोली मौलाना की कनपट्टी पर मारी गई। बेटी और बेटे ने भागकर जान बचाई, वरना हमलावर उनकी भी हत्या कर देते। दिन दहाड़े हुई वारदात से इलाके में दहशत फैल गई। देख रहे हैं दोस्तों, एक तरफ तो पुलिस का इकबाल कायम है, पुलिस एनकाउंटर कर रही है, कोई भी अपराधी बचेगा नहीं, लोगों के अंदर डर ही नहीं है। खुलेआम सरेआम इस तरह से हत्याकांड हो रहे हैं, दिन के उजाले में ये सब कुछ हो रहा है। दोस्तों, अपने आप में कितनी हैरान करने वाली बात है। वो किसी भी धर्म का व्यक्ति हो सकता था, वो कोई आम या खास हो सकता था, लेकिन सवाल ये नहीं है कि वो व्यक्ति कौन था, सवाल ये है कि इस तरह से खुलेआम वारदातें हो रही हैं और इसी रामराज्य से सीख लेकर बगल के राज्यों में जिस तरह की दुर्दांत घटनाएं हो रही हैं, उसे सुनकर आप भी कांप उठेंगे। क्या है खबर, देखिए। नवादा में मॉब लिंचिंग, युवक की पीट पीट कर हत्या, मौत से पहले बोला पैंट खोलकर देखा मुस्लिम है, प्लायर से उंगलियां तोड़ी, सीने पर चढ़कर पीटने लगे। इसी से जुड़ी एनबीटी पर खबर छपी हुई है। नवादा में मॉब लिंचिंग के शिकार का मौत से पहले का बयान, एनबीटी संवाददाता को बताई खौफनाक रात की कहानी। नवादा में मॉब लिंचिंग के दौरान बुरी तरह से घायल किए गए शख्स की मौत हो गई है। खौफनाक वारदात के बाद मौत से पहले का उसका दिया हुआ बयान कैमरे में कैद हो गया है। मौत से पहले अतहर ने क्या कुछ कहा है, कैमरे पर देखिए जरा। कह रहे हैं, डुमरी गांव से लौटते वक्त नशे में धुत 6 से 7 युवकों ने पहले उसका नाम पूछा, नाम सुनते ही जबरन बाइक से उतारकर लूटपाट की, फिर हाथ पैर बांधकर कमरे में बंद कर दिया, पैंट उतारकर निजी अंगों की जांच की गई, पेट्रोल डाला गया और गर्म लोहे की रॉड से शरीर के कई हिस्सों में दाग दिया गया, उंगलियां व हाथ तोड़ दिए गए। हमलावरों की संख्या बाद में 15-20 हो गई। पुलिस ने अतहर को बचाया और नवादा सदर अस्पताल में भर्ती कराया, बाद में बिहार शरीफ रेफर किया गया, लेकिन उसे बचाया नहीं जा पाया और उसकी मौत हो जाती है। लेकिन मौत से पहले जो कुछ कहानी बयां की जाती है वो अपने आप में कितनी खौफनाक है दोस्तों। धर्म पूछकर, धर्म जानकर, नशे में धुत, समझ रहे, नशे में धुत, वहां पर जहां शराबबंदी है। बिहार के अंदर गृह मंत्रालय जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के हाथ में आया है, इस तरह की घटनाएं हो रही हैं। सम्राट चौधरी योगी आदित्यनाथ बनने की कोशिश कर रहे थे, बुलडोजर चला देंगे, रामराज्य कायम कर देंगे बिहार के अंदर, लेकिन ना उत्तर प्रदेश में रामराज्य कायम हो पाया, दिन दहाड़े घटनाएं हो रही, मैंने बताया आपको, और ना ही बिहार के अंदर। बिहार के अंदर एक और अखलाक को इस तरह से लिंचिंग करके मार डाला गया है। दोस्तों, अखलाक याद है ना आपको, 2015 की घटना। दादरी में किस तरह से ग्रामीणों की भीड़ ने 52 साल के मोहम्मद अखलाक के घर पर हमला कर दिया था, उसे गौहत्या के संदेह में मार डाला गया था। 28 सितंबर 2015 की रात उत्तर प्रदेश में दादरी के पास बिसाहड़ा गांव में यह घटना हुई थी और कुछ उसी तरीके से अब बिहार के अंदर दादरी में हुआ है। दोस्तों, एक शख्स की धर्म पूछकर पहले कहा गया कि वो चोर है। अगर चोर है तो कानून व्यवस्था इस देश के अंदर नहीं है क्या? उसको पकड़कर पुलिस के हवाले नहीं किया जा सकता था क्या? लेकिन 5-6 लोग नशे में धुत, शराबबंदी है जहां पर, वहां किस तरह से शराब बट रही है, वो लोग नशे में धुत होकर एक व्यक्ति को कपड़े उतारने पर मजबूर करते हैं, उसके कपड़े उतारकर उसका धर्म चेक करते हैं, प्राइवेट पार्ट पे पेट्रोल डाल देते हैं, लोहे की रॉड से उसके शरीर पर दागा जाता है, उसके हाथ तोड़ दिए जाते हैं, उसका कान काट लिया जाता है। किस तरह के ये दरिंदे लोग हैं, मतलब इतनी खौफनाक
घटना को अंजाम दिया गया है, मानो हम भारत में नहीं रह रहे हैं, कहीं अफगानिस्तान में रह रहे हैं। वहां हमने देखा था कि किस तरह से लोगों को मारा जाता है बिल्कुल बेरहमी के साथ में। ये तालिबानी राज जो है कायम कर दिया गया है भारतीय जनता पार्टी के राज में। ये किस तरह के लोग हैं भाई, जानवर एकदम। एक व्यक्ति को इस तरह से मारा गया है, और अगर उसने चोरी भी की थी, मैं कह रहा हूं, तो पुलिस को दिया जाना चाहिए था, पुलिस के हवाले करिए। कानून का राज कायम करना है ना कि यहां पर मॉब लिंचिंग होगी और उसी को बढ़ावा दिया जाएगा। और भारतीय जनता पार्टी बढ़ावा तो देती है। पश्चिम बंगाल चलिए, मैं आपको लिए चलता हूं। वहां पर भारतीय जनता पार्टी के एक उभरते हुए नेता है, उनको और बड़ा नेता बनना है। वो तो मुख्यमंत्री के दावेदारी ठोकते हैं ना बंगाल के अंदर, और फिर क्या करते हैं, आरोपियों को माला पहनाते। कौन से आरोपी? जो एक व्यक्ति को सरेआम मारते पीटते। देखिए क्या है खबर। चिकन पैटीज बेचने वाले को जिन्होंने पीटा, शुवेंदु अधिकारी ने उनको किया सम्मानित। जानिए क्यों, खबर देखिए पूरी। बीजेपी भी पश्चिम बंगाल में हिंदुओं को एकजुट करने की कोशिश कर रही है। शुवेंदु अधिकारी ने आज उन लोगों को सम्मानित किया जिन्होंने कोलकाता में गीता पाठ के कार्यक्रम में चिकन पैटीज बेचने वालों की पिटाई की थी। इन 3 हिंदू लड़कों को बुधवार को 2 वेंडर्स की पिटाई के आरोप में गिरफ्तार किया गया था, लेकिन जैसे ही उन्हें कोर्ट ने जमानत दी तो शुवेंदु अधिकारी ने एक बड़ा प्रोग्राम करके तीनों को सम्मानित किया। असल में हुआ यह कि 7 दिसंबर को कोलकाता के ब्रिगेड परेड ग्राउंड में गीता पाठ का कार्यक्रम हो रहा था। 2 वेंडर्स इसी कार्यक्रम में चिकन पैटीज बेच रहे थे। जैसे ही वहां मौजूद लोगों को पता लगा कि धार्मिक कार्यक्रम में नॉनवेज फूड बेचा जा रहा है, तो चिकन पैटीज बेचने वालों की पिटाई कर दी गई। इसके बाद कोलकाता पुलिस ने इस मामले में 3 हिंदू लड़कों को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया। जब ये तीनों जेल से छूटे तो शुवेंदु अधिकारी ने तीनों को सार्वजनिक तौर पर भगवा गमछा और हार पहनाकर उनका सम्मान किया, और फिर ममता को चेतावनी भी दी। ये चेतावनी ममता बनर्जी के लिए नहीं है दोस्तों, ये चेतावनी हम सब के लिए है, समाज के लिए है कि एक वर्ग है जो कहीं पर भी किसी को भी पीटना शुरू कर सकता है, और उससे किसी की जान भी अगर चली जाएगी तो भी किसी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और कितने अखलाक इस देश के अंदर मरेंगे। सवाल यहां किसी धर्म विशेष का नहीं है दोस्तों। एक तरफ होगा फिर दूसरी तरफ होगा, तो ऐसे तो एक आंख के बदले दूसरी आंख, तो पूरा समाज ही अंधा हो जाएगा। करना क्या चाहते हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग? देखिए, कानून व्यवस्था से देश चलना चाहिए, लेकिन यहां हो क्या रहा है, सड़क पर इंसाफ किया जा रहा है। अगर किसी ने गलती की है तो कानूनी तौर पर उसे सजा होनी चाहिए, और हर किसी का जोर इसी पर होना चाहिए। हम जानते हैं कि कानून देर से सजा देता है, व्यवस्थाएं थोड़ी हमारे देश की लचर है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि हम अराजकता पर उतर आए, किसी को इतना पीटे कि उसकी मौत हो जाए। जिंदगी का अधिकार ये संविधान देता है, अच्छे से जीने का अधिकार देता है, और इसे कोई आम आदमी छीन नहीं सकता। आम क्या, खास भी नहीं छीन सकता। हाँ, कोर्ट जिनको मौत की सजा देता है वो नियम कायदे कानून के तहत देता है, उनको फांसी पर चढ़ा दिया जाता है, वो भी सम्मान के साथ में। ऐसे मार पीट कर नहीं कि किसी का हाथ तोड़ दिया, किसी के प्राइवेट पार्ट में आपने पेट्रोल छिड़क दिया, इस तरह से नहीं। तो भारतीय जनता पार्टी जो समाज गढ़ रही है उसमें इसी तरीके के लोग जो है बढ़ रहे हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि किसी को बढ़ावा मिलना चाहिए, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि अपराध को भी बढ़ावा मिलना चाहिए। अगर कोई गलती कर रहा है तो उसको सजा मिलनी चाहिए, लेकिन सजा देने का ये कोई तरीका नहीं होता है कि किसी की छाती पर आप चढ़ जाएंगे, कनपट्टी पर बंदूक रखेंगे और धाएं धाएं कर देंगे, किसी का भेजा उड़ा देंगे, आप किसी को इतना मारेंगे कि उसकी मौत हो जाएगी। जय श्री राम का नारा नहीं लगाया तो फिर आप किसी की हत्या कर देंगे सार्वजनिक तौर पर। और बिल्किस बानो याद है ना आपको, उसके आरोपी छूटते हैं तो भारतीय जनता पार्टी के लोग किस तरह से माला पहनाने पहुंच जाते हैं। शर्म नहीं आती है इन लोगों को, बढ़ावा देते हैं आप एक तरह से इन लोगों को जो कानून को हाथ में ले रहे हैं। आप कानून का राज कायम नहीं कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश के अंदर सीएम योगी आदित्यनाथ क्या कहते हैं, कोई भी अपराधी बचेगा नहीं। उनकी बातें गलत नहीं है, किसी भी अपराधी को बचना नहीं चाहिए, लेकिन सिस्टम में बैठे यही लोग जब सही से काम नहीं करते हैं तो इस तरह की भीड़ पैदा होती है, और इनको बढ़ावा यही लोग देते हैं। शासन प्रशासन में बैठे हुए यही लोग जब उनका माल्यार्पण करते हैं जाकर, तो लोगों की हिम्मत बढ़ती है, और यह हिम्मत इस समाज के लिए खतरनाक है, इस सिस्टम के लिए खतरनाक है, इस लोकतंत्र के लिए खतरनाक है। क्योंकि जहां पर भीड़ इंसाफ करने लगेगी वहां पर कुछ भी बचेगा नहीं दोस्तों। तो चाहे ये अखलाक की कहानी हो, अतहर की कहानी हो, चाहे किसी मौलाना की कहानी हो, या फिर पश्चिम बंगाल में गीता पाठ के दौरान हुई घटना हो, इन सब में आप देखेंगे एक भीड़ है
जो उन्मादी हो चुकी है, जो खुद फैसला कर लेना चाहती है। पुलिस प्रशासन का कोई भी काम अब शायद रह नहीं गया। भारतीय जनता पार्टी के लोगों को ऐसा लगता है। और शुभेंदु अधिकारी उन लोगों को माल्यार्पण कर रहे हैं जो एक तरह से गुंडे हैं, मवाली हैं, और इनका समर्थन करना समाज को एक अंधेरे कुएं में ढकेलने जैसा है। दोस्तों, आप इन घटनाओं को किस तरह से देख रहे हैं और समाज में जिस तरह से ये वैमनस्यता पैदा करने की कोशिश की जा रही है। देखिए, चुनाव होंगे, कोई पार्टी जीतेगी, कोई हारेगी, सवाल ये नहीं है, लेकिन सवाल यह है कि हम समाज कैसा गढ़ रहे हैं। क्या राजनीति के चक्कर में हम इस समाज को एक ऐसा अंधा कुआं बना देना चाह रहे हैं जहां पर कोई किसी को देख ना पाए, कोई किसी की भावनाओं को नहीं समझ पाए। मैं फिर यही कह रहा हूं, जो गलत है उसको सजा होनी चाहिए, लेकिन कानून के हिसाब से कोई सड़क पर इंसाफ नहीं करेगा। आपकी जो भी राय हो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना मत भूलिएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी जरूर कीजिएगा।